कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम श्री वैष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मय नमः। मित्रों, आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फल में कभी कमी नहीं आती। आंवला नवमी का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवला के पेड़ की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इस दिन आंवला के पेड़ की विधिवत पूजा करने के बाद सपरिवार पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर रोग, दोष और भय से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। तो आइए सुनते हैं आंवला नवमी की व्रत कथा। यह कथा उस समय की है जब जगतगुरु आदि शंकराचार्य भारत भूमि पर सनातन धर्म के प्रचार और उत्थान के लिए भ्रमण कर रहे थे। वह अपनी यात्रा के दौरान एक गांव पहुंचे और वहां भिक्षा मांगने के लिए एक गरीब वृद्धा की कुटिया के सामने रुके। यह वृद्धा अत्यंत गरीबी और दयनीय अवस्था में जीवन यापन कर रही थी। उसके पास संपत्ति और वस्त्र भी बहुत कम थे, किंतु वह अपने आत्मसम्मान और धर्म के प्रति समर्पित थी। शंकराचार्य के द्वार पर आकर भिक्षा मांगने की आवाज सुनकर वृद्धा कुटिया से बाहर आई। उस वृद्धा ने बड़ी विनम्रता और संकोच के साथ कहा, हे महात्मन, मेरे पास देने योग्य कुछ भी नहीं है। मेरे पास केवल एक सूखा आंवला है, जो मैंने अपने भिक्षा पात्र में रख छोड़ा था, और इसे भी मैं अपने ही भोजन के लिए संजोए हुए थी। किंतु आज आप जैसे महात्मा का दर्शन प्राप्त हुआ है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं यह सूखा आंवला आपको भिक्षा स्वरूप समर्पित करती हूँ। शंकराचार्य ने वृद्धा की दशा को देखकर उसकी स्थिति पर दया करते हुए कहा, माँ, इस समय तुम अत्यंत कठिनाई और अभाव में जीवन जी रही हो, फिर भी तुमने अपने पास का एकमात्र आंवला भिक्षा में दे दिया। तुम्हारे इस दान का मूल्य अनमोल है। उनकी हृदय से निकली करुणा वृद्धा की स्थिति को परिवर्तित करने का संकल्प बन गई। शंकराचार्य ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद की और देवी लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कनकधारा स्तोत्र के 22 श्लोकों का उच्चारण आरंभ किया। मंत्रों की शक्ति से देवी लक्ष्मी का दिव्य आवाहन हुआ और स्वयं महालक्ष्मी ने दर्शन देते हुए पूछा, शंकराचार्य, किस कारण आपने मुझे यहाँ बुलाया है? शंकराचार्य ने वृद्धा की स्थिति बताते हुए कहा, हे माता, यह वृद्धा अत्यंत गरीबी में अपना जीवन बिता रही है। इसे इस दयनीय दशा से उबारने की कृपा करें। महालक्ष्मी ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ कहा, शंकराचार्य, यह वृद्धा पूर्व जन्म में अत्यंत कंजूस रही है। इसने कभी किसी को दिल से दान नहीं किया। इस कारण इसका वर्तमान जीवन अभावों में व्यतीत हो रहा है। कर्मों का लेखा जोखा सबके साथ होता है और इसके वर्तमान दुख उसके पिछले कर्मों का ही फल है। शंकराचार्य ने विनम्रता से कहा, हे महालक्ष्मी, मैं आपके न्याय और नियमों का सम्मान करता हूँ, परंतु इस वृद्धा ने आज इस जन्म में अपनी संपूर्ण श्रद्धा और संपूर्ण पूंजी मुझ पर समर्पित कर दी है। वह सूखा आंवला जो इसके पास मात्र एक ही बचा था, वह भी उसने अपनी भक्ति भाव से मुझे अर्पित कर दिया। इस दान के लिए इसे प्रसन्नता का फल मिलना चाहिए। क्या इस दान की निष्ठा इसके पूर्व जन्म के पापों को धोने के लिए पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की करुणा और उस वृद्धा की निष्ठा से प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी ने उसकी कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। अचानक उस कुटिया के आंगन में सोने के चमकते आंवले गिरने लगे। वृद्धा यह चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गई और उसकी आंखों में आभार के आंसू छलक आए।
उसके जीवन में पहली बार समृद्धि और सुख का आगमन हुआ था। इस प्रकार आदि शंकराचार्य के करुणा और देवी लक्ष्मी की कृपा से उस वृद्धा का जीवन बदल गया। यह कथा इस बात की शिक्षा देती है कि सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से किया गया दान, चाहे वह कितना भी छोटा हो, उस व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिणाम ला सकता है। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, लक्ष्मी माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय। मित्रों, अब सुनते हैं दूसरी कथा। आंवला नवमी की दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक धर्मपरायण सेठ और उसकी पत्नी थी, जो अपने धर्म, कर्म और पुण्य कार्यों के लिए गांव में प्रसिद्ध था। सेठ और सेठानी अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा के साथ प्रतिवर्ष आंवला नवमी का पर्व मनाते थे और इस पवित्र दिन वह आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर विधिपूर्वक पूजा करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। यह आयोजन केवल भोजन तक सीमित नहीं था, वे सेठ सोने, चांदी और अन्य वस्त्रों का दान भी करते थे। उनकी यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही थी और उन्होंने इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया था। लेकिन सेठ के बेटे इस धार्मिक परंपरा को समझने में असमर्थ थे। उन्हें अपने पिता का यह धर्म कार्य व्यर्थ और पैसे की बर्बादी लगती थी। वे बार बार अपने पिता से इसका विरोध करते और झगड़ते थे और कहते कि पिताजी, ये सब पैसे का नुकसान है, इतना धन क्यों खर्च करते हैं आप? इन ब्राह्मणों को भोजन कराने और सोना चांदी दान देने का क्या लाभ? बेटे कहते। लेकिन सेठ अपने विश्वास में अडिग थे। वह जानते थे कि धर्म कर्म के कार्यों से सुख समृद्धि मिलती है और इसे करते रहना चाहिए। अपने बेटों के इस रवैये से आहत होकर सेठ सेठानी ने एक दिन घर छोड़ने का निर्णय कर लिया। उन्होंने अपने घर और संपत्ति को छोड़कर एक नए गांव में जाने का संकल्प लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली और अपने नए जीवन की शुरुआत की। सेठ ने आंवला नवमी का महत्व समझते हुए अपनी दुकान के सामने एक आंवले का पेड़ लगाया। वह नित्य उसकी देखभाल करते और हर आंवला नवमी पर उसी पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराते, पूजा करते और दान देते। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि सेठ की छोटी सी दुकान चलने लगी और धीरे धीरे वह संपन्न होने लगे। उनकी भक्ति, निष्ठा और नियम के प्रति समर्पण देखकर गांव के लोग भी प्रभावित होने लगे। उनका यह धर्म कार्य न केवल उनकी संपत्ति में वृद्धि कर रहा था, बल्कि उनके जीवन में भी सुख शांति का संचार कर रहा था। उधर सेठ के पुत्रों के व्यापार में लगातार गिरावट आने लगी। घर में अशांति और कर्ज का भार बढ़ने लगा। जो घर पहले धन धान्य से भरपूर था, अब वहां धन अभाव का माहौल था। कुछ समय बाद उनके मन में यह बात समझ आने लगी कि उनका सारा व्यापार और संपत्ति वास्तव में उनके पिता के पुण्य कर्मों का ही परिणाम था। पिता के धर्म, कर्म और दान पुण्य के कारण ही उनके जीवन में सुख और समृद्धि थी। आखिरकार अपने कष्टों से व्यथित होकर वे अपने पिता के पास पहुँचे और अपने किए पर पछताते हुए उनसे क्षमा मांगने लगे। पुत्रों ने कहा, पिताजी, हमें अब समझ आ गया है कि आप धर्म और परंपरा का पालन कर रहे थे और आपके पुण्य के कारण ही हमारा व्यापार चलता था। कृपया हमें क्षमा कर दें। सेठ ने पुत्रों की बातों को सुनकर उनकी गलती को क्षमा कर दिया और उन्हें आंवले के पेड़ की महिमा और आंवला नवमी की पूजा का महत्व समझाया। पुत्रों ने भी उसी दिन से अपने पिता के दिखाए मार्ग पर चलना शुरू किया। उन्होंने आंवले के पेड़ का पूजन किया और प्रत्येक आंवला नवमी पर ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनके जीवन में पुनः समृद्धि आने लगी। व्यापार में वृद्धि हुई, घर में सुख शांति का वास हुआ और हर ओर खुशहाली का माहौल बन गया। मित्रों, आंवला नवमी की यह कथा हमें बताती है कि धर्म, पूजा और पुण्य कर्मों का महत्व हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। जीवन में जब हम धर्म और परंपराओं का पालन श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं, तो ईश्वर हमारी सहायता करते हैं और हमारा जीवन सुख समृद्धि से भर देते हैं। कथा समाप्त हुई तो बोलिए मित्रों, श्री मन्नारायण हरि, जय मां लक्ष्मी। अब सुनते हैं अंतिम कथा। एक समय की बात है,
जब देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी पर भ्रमण का विचार किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस अवसर पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त किया जाए। किंतु एक समस्या उनके सामने यह आई कि भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा कैसे की जाए, क्योंकि दोनों की पूजा विधियां और प्रिय वस्तुएं अलग अलग हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने से प्रसन्नता होती है, जबकि भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। माता लक्ष्मी विचारों में खोई थी। तभी अचानक उनके मन में एक अनोखा विचार आया। उन्होंने स्मरण किया कि आंवला एक ऐसा वृक्ष है जिसमें तुलसी और बेल दोनों के गुण होते हैं। आंवला के वृक्ष में ऐसी अद्वितीय शक्ति है जो भगवान विष्णु और शिव दोनों को समर्पित करने योग्य है। तुलसी श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल पत्र भगवान भोलेनाथ को। इस प्रकार आंवला के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर उन्होंने उसी की पूजा करने का निर्णय लिया। यह अत्यंत ही पावन नवमी तिथि का दिन था। माता लक्ष्मी ने विधिपूर्वक आंवले के वृक्ष की पूजा आरंभ की। उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ आंवले के वृक्ष का अभिषेक किया, पुष्प, दीप और धूप अर्पित किए और समर्पण भाव से उसे प्रणाम किया। उनकी भक्ति और पूजा की शक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों प्रकट हुए। दोनों देवों को एक साथ अपने समक्ष पाकर देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें अपने हाथों से भोजन कराने का संकल्प लिया। माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने वहीं पर एक चूल्हा तैयार किया और बड़े श्रद्धा भाव से विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए। इस पवित्र स्थान पर उन्होंने विष्णु और शिव दोनों को भोजन परोसा। भगवान विष्णु और भगवान शिव ने लक्ष्मी माता द्वारा बनाए गए भोजन को स्वीकार किया और अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी लक्ष्मी ने स्वयं भी भगवानों के साथ आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किया। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था, जहां तीनों महाशक्तियां एक साथ विराजमान थी। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया, हे देवी, आज आपने एक अनोखी पूजा संपन्न की है, जिससे यह स्थान पवित्र हो गया है। पृथ्वी पर जो भी इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा और इसके नीचे बैठकर भोजन करेगा, उसे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होगा। भगवान शिव ने भी लक्ष्मी माता को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, आज नवमी के दिन तुमने आंवले के वृक्ष की पूजा कर हमें प्रसन्न किया है, इसलिए इस दिन को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाएगा। जो भी इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करेगा, ब्राह्मणों को भोजन कराएगा और दान देगा, उसके सभी पाप समाप्त हो जाएंगे और उसके जीवन में सदा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तभी से आंवला नवमी का यह पर्व मनाने की परंपरा आरंभ हुई। इस दिन भक्तजन आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, इसके नीचे बैठकर भोजन बनाते और करते हैं तथा ब्राह्मणों को भी भोजन कराते हैं। इस दिन आंवला नवमी के शुभ अवसर पर आंवले का सेवन करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, भले ही यह आंवले के वृक्ष के नीचे संभव न हो। आंवला नवमी की यह पवित्र कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और निष्ठा के साथ किए गए पूजा पाठ और दान पुण्य से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। इस पवित्र दिन की महिमा अपरंपार है, जो हमें जीवन में शुद्धता, समृद्धि और अक्षय पुण्य प्रदान करती है।